जब प्रेम त्याग में बदलता है और पुत्र धर्म के लिए अपनी समस्त इच्छाओं को समर्पित कर देता है, तब जन्म लेता है भीष्म। यह केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह आत्मा का व्रत था। वह क्षण जब इतिहास थम गया और एक युग की चेतना ने करवट ली। हस्तिनापुर के राजमहल की सीढ़ियों पर खड़े थे एक राजपुत्र, शांत, स्थिर और गहन। देवव्रत, वह पुत्र जिसे स्वयं गंगा ने जन्म दिया था। उसका चेहरा उस दिन किसी सामान्य मनुष्य का न था। आंखों में संयम था, लेकिन भीतर एक अग्नि जल रही थी। राजा शांतनु, जिनके होंठ पर मुस्कान थी, लेकिन हृदय में एक गहरी पीड़ा, एक ऐसा संघर्ष जो पिता और राजा के बीच चल रहा था। गंगा से विदा होने के वर्षों बाद राजा शांतनु का जीवन फिर एक बार प्रेम की नदी में डूब गया था। वह नदी अब कोई देवी नहीं थी, वह एक सामान्य स्त्री थी, लेकिन उसमें अपूर्व गरिमा थी। उसका नाम था सत्यवती। यमुना के तट पर जब शांतनु ने उसे पहली बार देखा, एक दिव्य सुगंध से मन मोह लिया गया। वह मल्लाह की कन्या थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज और स्वभाव में असाधारण निष्ठा थी। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा और सत्यवती ने नम्रता से कहा, राजन, मैं आपके चरणों में हूं, किंतु मेरा पिता कहता है मेरी संतान ही इस राज्य की उत्तराधिकारी बने। यही वाक्य एक पिता को तोड़ गया। राजा शांतनु ने अपने प्राणों से प्रिय सत्यवती को त्याग दिया, क्योंकि वह धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकते थे। लेकिन उस त्याग का बोझ उनके चेहरे पर स्पष्ट था। देवव्रत ने अपने पिता का वह रूप देखा जो उन्होंने कभी न देखा था। राजा अब न तो सभा में ध्यान देते थे, न शिकार में मन लगता था। प्रेम उन्हें छीन रहा था, लेकिन वो पिता भी थे और राजा भी। देवव्रत यह नहीं सह सके। देवव्रत ने सत्य की खोज में मल्लाहों के गांव का रुख किया। उन्होंने सत्यवती के पिता को अपने भाव स्पष्ट किए। मैं शांतनु का पुत्र हूं, मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति सत्यवती के विवाह में बाधा है तो मैं स्वयं को हटाने को तैयार हूं। उस वृद्ध मल्लाह ने कहा, देवपुत्र, तुम तपस्वी हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र तो भविष्य में इस राज्य के लिए अधिकार जताएंगे। तब देवव्रत ने गगन के नीचे पृथ्वी के साक्षी में वायुमंडल को सुनाता हुआ वह प्रतिज्ञा ली जिसने उसे अमर कर दिया। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह न करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्राण जाएं तो जाएं, पर वचन न टूटे। ये कहते हुए उन्होंने अपने शस्त्र भूमि पर रखे। सूर्य थम गया, वायु स्थिर हो गई। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से एक दिव्य ध्वनि आई, भीष्म, तुम्हारा नाम अब से भीष्म होगा, जिसने भीषण व्रत लिया हो। देवव्रत जब सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए लेकर लौटे, राजा शांतनु उन्हें देखकर रो पड़े। वह कोई सामान्य आशीर्वाद न दे सके, इसलिए उन्होंने एक वरदान दिया, देवव्रत, तुम जब तक स्वयं मृत्यु का वरण न करो तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। यह व्रत केवल राजनीति या प्रेम का नहीं था, यह आत्मज्ञान का प्रतीक था। भीष्म ने अपने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने राज्य का मोह त्यागा, विवाह का सुख त्यागा, वंश की आकांक्षाएं त्यागी और उन सब के स्थान पर धर्म को रख दिया। यही महाभारत की आत्मा है, गंगा, जो अब तप में लीन थी। जब उन्होंने अपने पुत्र का यह व्रत सुना तो वह शांत हो गई। उन्होंने स्वर्ग से देखा और कहा, जिस पुत्र को मैंने जल की लहरों में पाला वह अब धारा बन गया है जो धर्म को थामे रखेगा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह व्रतों, त्याग और आत्मनियंत्रण की चेतना है। भीष्म की यह प्रतिज्ञा एक सूक्ष्म चेतावनी है। जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने समस्त सुखों को त्यागता है वही युग निर्माता होता है। भीष्म की प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे बड़ी कसम थी, क्योंकि उसमें न आत्म प्रशंसा थी, न शक्ति का प्रदर्शन, केवल समर्पण था। एक पुत्र का प्रेम, एक नायक का त्याग और एक आर्ष समान आत्मा का व्रत। भीष्म नहीं केवल हस्तिनापुर के रक्षक बने, वह धर्म के स्तंभ बने। अगले भाग में पढ़िए सत्यवती की संतानों की कथा और कैसे आरंभ हुआ वह रक्त बीज जो महाभारत युद्ध का कारण बना।